फायर एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, यानी जीवन में जल्दी रिटायर होने के लिए वित्तीय आजादी प्राप्त करने का तरीका। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो 65 वर्ष की उम्र तक काम करने के पारंपरिक तरीके को चुनौती देता है और ये लोगों को एक्सट्रीम सेविंग्स और डिलिजेंट इन्वेस्टिंग की ओर ले जाता है। फायर मूवमेंट को अपनाने वाले अपने शुरुआती 40 यहां तक के अपने 30 के दशक में नौकरी छोड़ने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं और अपने शेष जीवन को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से की गई छोटी लेकिन डिसिप्लिन विड्रॉल से जीते हैं। फायर का ये कॉन्सेप्ट योर मनी और योर लाइफ नामक पुस्तक से प्रेरित था, जिसे 1992 में विकी रॉबिन और जो डोमिंगुएज ने लिखा था। रॉबिन और डोमिंगुएज के लिए वित्तीय आजादी केवल एक विचार नहीं था, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका था। यह विचार इन चारों के आसपास घूमता है: आत्मनिर्भरता, कम खर्च, अनुशासन और 9 से 5 की नौकरी के बाहर के जीवन से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना। इस कॉन्सेप्ट को अपनाने में दुनिया को कई दशक या उससे अधिक समय लगा है। फायर आंदोलन को अब कई लोग पसंद करते हैं और इसके गुणों की प्रशंसा करते हैं। उदाहरण के लिए पीट अडेनी 30 साल की उम्र में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अपनी नौकरी से रिटायर हुए हैं। उन्होंने अपने वार्षिक वेतन का केवल एक छोटा सा हिस्सा खर्च किया और शेष को स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में लगातार निवेश करते रहे। आप में से कुछ लोगों ने पीट अडेनी के बारे में उनके दूसरे नाम से सुना होगा, मिस्टर मनी मुस्टैश, जहां पीट अपनी वेबसाइट के माध्यम से साथी मुस्टाशियंस को व्यवहारिक सलाह और प्रेरणा देते हैं ताकि वे अपने लिए एक ऐसा जीवन बना सकें जो वित्तीय चिंताओं से मुक्त हो। आज की फायर कम्युनिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से आगे बढ़ गई है, जिसमें सामान्य लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे लेखक, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, ट्रैवल एंथुजियास्ट्स, पॉडकास्टर्स आदि। ये लोग अब अन्य लोगों की तरह अपने जीवन में दौड़ नहीं रहे हैं। वास्तव में इस विषय पर बहुत सारी किताबें और ब्लॉग हैं और आपके फायदे के लिए हमने इनमें से कुछ को छांटा है, जिनके लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पा सकते हैं। फायर रणनीति के मूल सिद्धांत काफी सरल हैं। सबसे पहले आप अपनी इनकम का 50 से 70% बचाना शुरू करें। दूसरा, आपको अपने खर्चों को कम करके आर्थिक अनुशासन दिखाना होता है। और तीसरा, आपको अपनी बचत को लो कॉस्ट इंडेक्स फंड के पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट के साथ बुद्धिमानी से निवेश करना होगा। और बस अधिक बचाएं, कम खर्च करें और बुद्धिमानी से निवेश करें। ये किसी भी फायर स्ट्रैटेजी के 3 मूल सिद्धांत हैं। अब इससे पहले कि हम इनमें से प्रत्येक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें, किसी भी फायर एंथुजियास्ट के लिए पहले इसका मैथ एस्टैब्लिश करना महत्वपूर्ण है, जिसकी शुरुआत आप खुद से 2 बुनियादी सवाल पूछकर कर सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट में आपकी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए आपको कितनी इनकम की जरूरत है और आप कितनी जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। दूसरा सवाल शायद आसान है, तो आइए पहले वाले पर ध्यान दें, यानी आपको कितनी इनकम की आवश्यकता है। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि आपका मंथली या ईयरली कितना एक्सपेंडिचर होगा। इसमें एक थंब रूल आपकी मदद करेगा और अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह है 4% वाला नियम। 4% वाला नियम क्या है? यह बहुत ही सरल है। अगर आप 5 करोड़ रुपए की रकम के साथ रिटायर हुए तो 4% नियम के अनुसार आप हर साल 5 करोड़ में से 4% का उपयोग कर सकते हैं, जो कि 20 लाख रुपए आता है। दरअसल ऐसा करने का दूसरा तरीका नियम को उलट देना है। इसलिए 4% उल्टा होने पर 25 गुना आता है। इसका मतलब है कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस उस राशि का 25 गुना होना चाहिए जो आप पहले साल निकालेंगे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपको रिटायरमेंट के पहले वर्ष में खर्च के रूप में 10 लाख की आवश्यकता है, तो उसका 25 गुना 2.5 करोड़ आता है। तो इतनी रकम आपके पास रिटायरमेंट के समय होनी चाहिए। अब ये 4% या 25 गुना के रूल से निकलने वाली रकम पर्याप्त है या नहीं, ये एक हीटेड आर्ग्यूमेंट रही है। आपको बस ये करना है कि उस राशि की गणना करनी है जिसकी आपको बचत करनी होगी, जिससे रिटायरमेंट के वर्षों में आपके सामने पैसों की कमी ना आए। 4% रूल की बात करें तो इसकी गणना 1990 के दशक में कई चीजों का उपयोग करके की गई थी। इससे विशेष रूप से अमेरिका में जीवन स्तर के हिसाब से बनाया गया था। उदाहरण के लिए
4% नियम इस धारणा पर बनाया गया था कि आपका इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो प्रति वर्ष एवरेज 7% की दर से बढ़ेगा, लेकिन आज के समय में हम इससे अधिक रिटर्न आसानी से पा सकते हैं। और भी कई बातें इस 4% रूल की गणना में ध्यान रखी गई, जैसे कि 4% का नियम 30 साल तक जमकर काम करने के लिए बनाया गया था। हालांकि अगर आप 40 या 45 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं तो आपकी रिटायरमेंट की यात्रा बहुत लंबी है और 4% की संख्या थोड़ी अधिक हो सकती है। 4% नियम के साथ एक और इशू है कि इसमें महंगाई को शामिल नहीं किया गया है, जो कि भारत जैसे देश में यूएस जैसे अधिक विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सेल वर्कशीट पर कोई भी 4% रूल का अपना वर्जन बना सकता है, और अगर आप अपना वर्जन बना रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इसमें महंगाई को जोड़ना चाहेंगे। तो बात यह है कि आपको ये रिटायरमेंट नंबर ठीक से प्राप्त करना होगा, और इसमें आपकी मदद करने के लिए हमारे पास हमारे YouTube चैनल पर एक इससे जुड़ा वीडियो है, जो न केवल ये बताता है कि रिटायरमेंट के समय कितनी संपत्ति की आवश्यकता है, बल्कि एक कस्टम रिटायरमेंट कैलकुलेटर के बारे में भी बताता है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यहां कम से कम ये रिकमेंड किया जाता है कि किसी को भी अपने रिटायरमेंट कॉर्पस गणना के साथ थोड़ा रूढ़िवादी होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका पैसा किसी भी कारण से समाप्त हो जाए। मैं यहां एक हिंट दे सकता हूं। भारत में फायर अचीवर्स के लिए संपत्ति की एक रफ रेंज प्रॉपर्टी को शामिल किए बगैर 3 से 6 करोड़ के बीच होनी चाहिए, लेकिन इसे पत्थर की लकीर न माने और अपनी गणना खुद करें। ठीक है, गणित के साथ आइए विस्तार से बताते हैं कि फायर रणनीति के प्रत्येक चरण के लिए क्या करने की आवश्यकता है। पहला कदम, हर महीने इनकम का 50 से 70% तक बचाना है, जो कि अधिकांश फाइनेंशियल एडवाइजर्स द्वारा बताई जाने वाली स्टैंडर्ड 15 से 20% बचत से बहुत अधिक है। बेशक किराए, भोजन, बच्चों की शिक्षा, होम लोन आदि पर जाने वाले कुछ आवश्यक खर्चों के साथ किसी की आय का आधा हिस्सा बचाना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन इस लेवल के जितना करीब हो सके उतनी बचत करनी चाहिए। अब हम अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। वो क्या है जो आपकी आय को बढ़ा सकता है? इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब या एक्स्ट्रा कंसल्टेंसी वर्क, या वेतन वृद्धि की मांग करना, या बेहतर वेतन के लिए नौकरी बदलना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना, या निश्चित रूप से इनकम का कोई अन्य स्रोत तलाशना, साइड बिजनेस शुरू करना। यह सक्रिय और निष्क्रिय कार्य का मिश्रण हो सकता है। अब इस पर मजाक करने से पहले या ये कहने से पहले कि यह करना असंभव है, मैं आपको अपने एक ऐसे दोस्त के बारे में बता दूं जिसने ऐसा ही किया और अपने फाइनेंशियल लाइफ को बदल दिया। तो इस दोस्त ने डेटा साइंटिस्ट की अपनी नौकरी के अलावा भारत की ऑनलाइन प्रशिक्षण कंपनीज में से एक के साथ डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के टीचर के रूप में काम किया। इस तरह उसने अपनी स्किल का फायदा उठाया। जो चीज आप जानते हैं उससे आप आसानी से साइड इनकम कमा सकते हैं। परिणाम स्वरूप उस डेटा साइंटिस्ट की मासिक आय दुगनी से अधिक हो गई और उसकी मासिक बचत उसकी मासिक आय के 20% से बढ़कर 70% हो गई। दूसरे शब्दों में, ही वॉज ऑन फायर। फायर स्ट्रैटेजी के तहत दूसरा कदम है सोच समझकर खर्च करना। मैंने यह नहीं कहा कि खर्च ना करें, मैंने कहा कि बुद्धिमानी से खर्च करें, जिसका अर्थ है कि आपको यह पहचानना होगा कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा खर्च जरूरी नहीं है। फायर एंथुसियास्ट्स खर्चों को मैनेज करने के लिए कई टिप्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे नई के बजाय पुरानी कार से चलना, शहर में रहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, घर खरीदने के बजाय इसे किराए पर लेने पर विचार करें, अपना भोजन स्वयं बनाएं, रेस्टोरेंट खर्च में कटौती, क्रेडिट कार्ड लोन से बचें और रिवॉर्ड आदि के लिए उनका उपयोग करें। ये बहुत लंबी सूची हो सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक अन्य चीज है जिस पर विचार किया जाता है और ये फायर कम्युनिटी को पैसिव इनकम देता है। अब पैसिव इनकम कई प्रकार की हो सकती है, जैसे आपके शेयर से डिविडेंड, आपके एफडी से ब्याज, आपकी ब्लॉग इनकम, आपके यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन, संपत्तियों से किराया आदि। और पैसिव इनकम एक ऐसी चीज है जिसके लिए फायर के सदस्य लगातार प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में कई फायर मूवमेंट के कई फॉलोअर्स FI अनुपात या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रेशियो का उपयोग करते हैं। तो ये क्या है? ये मंथली पैसिव इनकम और मासिक खर्चों का अनुपात है। उदाहरण के लिए, यदि आप पैसिव इनकम के रूप में 2 लाख रुपए कमाते हैं और आपका खर्च 1.5 लाख रुपए है, तो आपका FI अनुपात 133% है। अब आमतौर पर यहां 100% से अधिक का डेटा यह दिखाता है कि किसी की फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में कुछ वास्तविक अच्छी प्रगति हुई है।
और रिटायरमेंट कैलकुलेटर के साथ आप फायर मूवमेंट में अपनी स्थिति को और बेहतर जान सकते हैं। और फायर मेथड में तीसरा और अंतिम चरण है इन्वेस्टमेंट। एक बेसिक लेवल पर फायर के सिद्धांतों के अनुसार हमें जितना हो सके उतना पैसा निवेश करने की आवश्यकता होती है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निवेश शुरू करना होता है। बेशक इसमें से बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो बहुत सारा पैसा बचाने में सक्षम है, लेकिन एक बचत खाता निश्चित रूप से हमारे निवेश के लिए पर्याप्त नहीं है। फायर मूवमेंट में लोगों को वहां पैसा निवेश करना होता है जहां उनके पैसे को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छे मौके मिले। अमेरिका जैसे विकसित देशों में इसके लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड या ETF का उपयोग किया जाता है। संक्षेप में यहां मार्केट को बीट करने के बजाय बाजार में भाग लेने पर फोकस होता है। भारत में भी इंडेक्स फंड और ETF बड़े होते जा रहे हैं और आप इनका अधिक स्मार्ट तरीके से उपयोग करके बेंचमार्क से अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ET मनी जीनियस को जरूर एक्सप्लोर करें, जो कि बुद्धिमानी भरे निवेश की पेशकश करता है। जीनियस अपने निवेशकों को बेंचमार्क से अधिक रिटर्न, लगातार रिटर्न और बेहतर डाउनसाइड सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई स्ट्रैटेजीज, मल्टी एसेट एलोकेशंस, पीरियोडिक रीबैलेंसिंग, रिस्क मैनेजमेंट, वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट आदि का उपयोग करता है। इसलिए यदि आपने अभी तक जीनियस को नहीं आजमाया है तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए etmoney.com या ET मनी ऐप पर जाएं। फायर मूवमेंट जोर पकड़ रहा है क्योंकि मिलेनियल्स और जेन जीज आम फाइनेंशियल एडवाइजर से ऊपर जाकर आक्रामक इन्वेस्टमेंट के बारे में देख रहे हैं। उदाहरण के लिए उनमें से बहुत से लोग यूटिलिटी ऑफ करंट सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, जो कंज्यूमिज्म के नेतृत्व वाले टेम्पलेट को प्रोत्साहित करती है। होम लोन लें, कार खरीदें और इन लोन को चुकाने के लिए अगले 30 वर्षों तक 9 से 5 काम करें। इसके साथ हमारे 50 या 60 साल की उम्र तक रिटायर होने के लिए पर्याप्त राशि जमा करें। और रिटायरमेंट की बात करते हुए कई फायर कार्यकर्ता 60 या 65 साल की रिटायरमेंट उम्र पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये रिटायरमेंट एज कुछ ऐसी है जिसे अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं ने अपनी जरूरतों और मॉडलों की सेवा के लिए बनाया था। सीधे शब्दों में कहें तो आज की युवा पीढ़ियां ये मामला उठा रही हैं कि हमारे पारंपरिक विचार पुराने हो चुके हैं। वो एक नई रूल बुक के निर्माण की वकालत कर रहे हैं जहां लोग अपनी शर्तों पर अपना जीवन जी सकें। और फायर समाधान हो सकता है क्योंकि ये वित्तीय आजादी का मौका देता है और लोग पार्ट टाइम में वो काम कर सकते हैं जो उन्हें पसंद है। वो अपने शौक को बिजनेस में बदल सकते हैं, साथ ही अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। संक्षेप में जब वो रिटायर शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन ये इंगित करता है कि वो खुशी से किसी ऐसी चीज से रिटायर हुए हैं जिससे वो प्यार करते हैं। लेकिन आप ऐसा ना समझें कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना आसान है। वास्तव में यह काफी कठिन है। इस हद तक कि फायर मूवमेंट सभी के लिए नहीं हो सकता है। बहुत से लोग इस विचार से परेशान हो जाते हैं कि फायर मूवमेंट के लिए वर्तमान में बहुत अधिक सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता होती है, जबकि फायर प्रैक्टिशनर्स इसे उलट बात करते हैं। उनका कहना है कि उनकी नई जीवन शैली उनके लिए बहुत संतुष्टिदायक है और उन्हें रचनात्मक और सहयोगी बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। ये सवाल बहुत सामने आता है कि किसी को कितना त्याग करना होगा और ये वास्तव में आपके लक्ष्यों, आपकी डिस्पोजेबल इनकम और आप अपनी बचत दर को उच्च बनाए रखने के लिए क्या छोड़ना या कटौती करने के लिए तैयार हैं, इस पर निर्भर करेगा। उम्मीद है कुछ तकनीकों के साथ हमने इस वीडियो में आय अधिक करने, खर्च कम करने और निवेश को सही रखने के बारे में सीखा है। आपके पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हो सकते हैं जिनसे आप खुद का फायर वर्जन तैयार कर पाएंगे। यदि आपके पास कुछ आइडिया है कि आपका फायर वर्जन कैसा दिखेगा तो उन्हें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हो सकता है आप और मैं इसके बारे में कभी बात कर सकें। एक बार फिर आपके समय के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ET मनी ऐप पर जीनियस को ट्राई करें और मैं अगले सप्ताह ET मनी यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.